फवाद, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अब मनाइल से नहीं मिलोगे, मगर शायद तुमने फैसला कर लिया है कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मेरा उससे मिलना जरूरी था अंकल। यही तो गलतफहमी है तुम्हें, मगर अपनी ये गलतफहमी दूर कर लो कि मनाइल अब तुमसे नहीं मिल सकती, और आज से ये समझ लो कि मनाइल तुम्हारे लिए गैर हो चुकी है। इस घर का बड़ा होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सारी हकीकत तुम्हारे सामने खोल दूं। आज मनाइल के डेट से मेरी बात हुई थी और हमने ये फैसला किया है कि मनाइल और मुनीब की मंगनी 2-3 दिन में कर दी जाए। और वैसे भी तुमने देख लिया होगा कि मनाइल मुनीब के साथ कितनी खुश है, और उन दोनों की बाहमी रजामंदी से यह फैसला हो चुका है कि जितनी जल्दी हो सके हम ये रिश्ता कायम कर लें। सर, मैं ये नहीं कहता कि आप मनाहिल के मुताल्लिक कोई फैसला ना करें, लेकिन अपने जज्बात के इजहार का हक तो है मुझे। अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते तो फिर वो आपका हक है। तो फिर इस हक को देखते हुए तुम मनाइल की जिंदगी से दूर हो जाओ और ये समझ लेना कि मनाइल तुम्हारी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? राबिया जी की मोहब्बत में मैंने मनाहिल को खो दिया। अब मेरा इस शहर, इस जगह पे रहने का कोई फायदा नहीं। मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अब अगर मनाहिल खुश है अपने रिश्ते से, तो मैं कौन होता हूँ उसकी खुशियां बर्बाद करने वाला? मैं कल ही रुखसार की नौकरी से इस्तीफा देकर यहां से चला जाऊंगा। फवाद, तुम फिर लेट हो। मुझे तो लगता है तुम सिर्फ मनाहिल के इशारों पर नाचते हो। मैं किसी के इशारों पर नहीं चल रहा, लेकिन सिर्फ आपने ये समझ लिया है कि मैं कोई कठपुतली हूं जिसे आप अपने इशारों पर नचाना चाहती हैं। ये तो तुम्हारी मजबूरी है ना? कोई मजबूरी नहीं है मेरी, सिर्फ फायदा उठाया जाता है। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है? आपका मसला ये है कि आप ना तो सच सुनना चाहती हैं और ना ही सच बर्दाश्त करना चाहती हैं। बार बार मेरे मना करने के बावजूद आपने मुझसे वो काम करवाए जिससे ये साबित हो कि सारा मेरा कसूर है। लेकिन मैं तंग आ गया हूं आपकी इस तबीयत से और आपके इस रवैये से। एक बात याद रखिएगा, अब की बार अगर मैं नौकरी छोड़कर गया तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। तो फिर हर बार वापस क्यों चले आते हो? आप मजबूर करती हैं मुझे। तो फवाद, ये भी सोचो ना कि मैं क्यों मजबूर करती हूँ। इसलिए कि तुम हर बार मेरे दुश्मनों से जाकर हाथ मिला लेते हो।
1000 बार समझाया मैंने फवाद, तुम्हें जो फायदा चाहिए, बिजनेस, दौलत, सब मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तो दर दर की ठोकरें खाने का शौक है। लेकिन फवाद, एक दरवाजा तुम्हारे लिए हर वक्त खुला है, तो फिर तुम्हें दूर जाकर भीख मांगने की क्या जरूरत है? मेरा प्रॉब्लम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। इस वर्ड का आपसे तो कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि आपकी डिक्शनरी में तो ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना तो आपने कभी की है और ना ही आप करना चाहती। मिस रुखसार, आप गुरूर का वो पहाड़ है जिसके नीचे आके सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन उसको रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। खुद से जलील करके और दूसरों से जलील करवा के ये जो आप सुकून हासिल करती हैं, इसको बंद कर दें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा आपका। तुम रुखसार खान को अंजाम से डरा रहे हो? क्या है तुम्हारे दिल में? तुम चाहते हैं रुखसार खान खत्म हो जाए? कोशिश तो बहुत लोगों ने की है, तुम भी कर सकते हो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, समझे? आपका गुरूर ही आपको खत्म करेगा। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं आपकी ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूं। हो फवाद, जो काम तुम कर ही नहीं सकते उसके बारे में सोचते क्यों? मनाहिल के पास जा रहे हो? उसी ने तुम्हें कहा है ना मेरी नौकरी छोड़ने को। अगर ऐसा करोगे तो सोच लेना कि मैं क्या करूंगी। मनाहिल की मंगनी हो रही है, इतना हैरान मत होइए, मेरे साथ नहीं किसी और के साथ हो रही है। और अगर आपको अब भी ये लगता है कि मैं मनाहिल की वजह से मौजूद हूं, तो ले, आज ये भी रिश्ता खत्म हुआ। मैं अपना सामान समेट लूं, फिर आपको इस्तीफा भी दे दूंगा।